अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे लेवोल्टेक का ये इन्वर्टर यूज़ करते हुए तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और ये वीडियो उसका रिव्यू है। अच्छा, सबसे पहले तो स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर की स्पेक्स क्या हैं। तो ये 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसके साथ आप 6500 वाट की प्लेट्स लगा सकते हैं, जो कि तकरीबन 12 से 14 प्लेटें बनती हैं। फिर इसके अंदर ऐप मॉनिटरिंग की भी फंक्शनैलिटी दी गई है। आप इन्वर्टर की सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना लोड है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है और कितनी कंजम्पशन हो रही है। ये सारी चीज़ें आप ऐप से देख सकते हैं और कुछ सेटिंग्स जो हैं वो ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर है तो इसके अंदर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड की भी फंक्शनैलिटी है। ये हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। और इसके साथ आप एक ग्रीन मीटर भी लगा सकते हैं, मतलब जो आपकी एक्सेस बिजली बन रही है वो आप वॉपडा को दे सकते हैं। और ये 4 बैटरीज के साथ काम करता है, जिसका मतलब ये है कि ये 48 वोल्ट्स डीसी इनपुट लेता है। अच्छा, और मज़े की बात ये कि मार्केट में आपको इस प्राइस में सिर्फ 4 किलोवाट के इन्वर्टर्स मिलते हैं और आपको उसी प्राइस में 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है, मतलब 2.2 किलोवाट 2200 वाट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। इसकी तकरीबन प्राइस जो है वो एक 20 से लेकर एक 30 तक होती है और प्राइस चूँकि मार्केट के मुताबिक फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी सप्लाई कम है, ज़्यादा है, इन्वर्टर्स आने बंद हो गए हैं, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट डाल देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और प्राइस मालूम कर सकते हैं। आप उनसे लेना चाहें तो वो ले भी सकते हैं, वो आपको पार्सल भिजवा देंगे। मैंने उन्हीं से लिया है क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं और आई वुड रिकमेंड दैट अगर आप उनसे लेना चाहते हैं आप उनको मैसेज करें कि मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी थी, मैं वहाँ से आया हूँ, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ डिस्काउंट देंगे। अच्छा, और ये IP21 रेजिस्टेंट है, मतलब वाटर की 2 है और डस्ट की 1 है। जिस तरह हमने जिक्र किया है कि ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि ये ऑन ग्रिड भी चल सकता है और ऑफ ग्रिड भी चलता है। तो हम ये देख लेते हैं कि ऑन ग्रिड क्या होता है और ऑफ ग्रिड क्या होता है, दोनों के अंदर क्या मसले होते हैं और क्यों एक हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आप घर में लगा रहे हैं या जहाँ पर आपको बैकअप चाहिए उसके लिए ये अच्छा है। ऑन ग्रिड मतलब ये कि आपका इन्वर्टर ग्रिड के साथ चलेगा। ग्रिड के साथ चलने का मतलब ये है कि जब तक आपकी वापडा है तो आपका इन्वर्टर चलता रहेगा, जब आपकी वापडा नहीं है तो आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। ऑन ग्रिड में दूसरा ये मसला होता है कि आप इसके साथ बैटरीज कनेक्ट नहीं कर सकते। जस्ट जब तक वापडा है तब तक आपकी बिजली चलती रहेगी, सोलर यूज़ होता रहेगा, जो एक्सेस है वो अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है तो उसको जाता रहेगा। अगर नहीं है बिजली तो आपका कुछ भी नहीं चल रहा होगा, मतलब वापडा भी नहीं है, सोलर भी नहीं चल रहा, इन्वर्टर ऑन नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ भी जो कंजम्पशन है वो नहीं हो रही हुई। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ये होते हैं। इनके प्रोज को अगर देखा जाए तो ये सस्ते होते हैं, इनके अंदर बैटरी स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कॉन्स को देखा जाए तो ये आपके बिजली के साथ ही काम करते हैं, उसके अलावा काम नहीं करते। और जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है उसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड है वापडा से, वो सोलर से एनर्जी बना रहे होंगे, वो बैटरीज में स्टोर कर रहे होंगे और आपका लोड आगे चल रहा होगा। तो मतलब 24/7 आप बैटरीज से लोड चला सकते हैं अगर आपके पास इनफ बैकअप है तो। अब जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो ऑन ग्रिड को और ऑफ ग्रिड को अगर आप कंबाइन कर दें तो एक हाइब्रिड इन्वर्टर बनता है, और लोगों की मोस्टली जो नीड्स होती हैं वो एक हाइब्रिड इन्वर्टर पूरा करता है। आपको दिन में सोलर भी चाहिए, अगर आपने ग्रीन मीटर लगाया हुआ है तो आप ये भी चाहते हैं कि जो एक्सेस एनर्जी है वो वापडा को चली भी जाए और रात को आप क्या कहते हैं दोबारा से उसको कंज्यूम कर सकें जो आपने एनर्जी स्टोर किया। तो जो बैकअप है वो मोस्टली लोगों को चाहिए होता है, दुकानों पे अगर लगाना है, घरों में लगाना है। हाँ, इंडस्ट्रीज़ के केस में डिफरेंट केस हो सकता है, उनकी ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो जो मोस्टली लोगों को सूट करता है वो एक हाइब्रिड इन्वर्टर सूट करता है। तो ये जो इन्वर्टर है लेवोल्टेक का, ये एक हाइब्रिड इन्वर्टर है जो कि आपके दोनों केसेस को पूरा कर सकता है। अब हम इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको डब्बे में लेवोल्टेक का ये इन्वर्टर नज़र आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास ये एक इसके अंदर जो डिवाइस है जो आपको कनेक्ट करते हैं उसके साथ, अपने इन्वर्टर के साथ, जो फिर वाईफाई के साथ कनेक्ट होती है और जो फिर क्या कहते हैं मोबाइल के साथ कनेक्ट होती है, वो आपको नज़र आती है इसके अंदर। इन्वर्टर है ये कुछ इस तरह का दिखता है। पर डिस्प्ले दिया गया है जहाँ पर आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और आप इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। साइड पर आपको पावर बटन दिया गया है, उसके साथ जो स्पेसिफिकेशन है उसकी वो मेंशन है जो कि मैंने बता दी, 6.2 किलोवाट का है। और इसके अंदर जो आप सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो 6500 वाट के कर सकते हैं।
और जो बैटरीज आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो 48 वोल्ट्स की हैं। और इसके अंदर MPPT भी है, जिसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी बन सकती है वो बनाने की कोशिश करता है। और ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग का इन्वर्टर है। इन्वर्टर के नीचे आपको उसकी पोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर RS485 है, जिसका मतलब ये है कि आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाईफाई डोंगल की पोर्ट दी गई है। फिर उसके बाद AC इनपुट है और 2 आउटपुट्स दी गई हैं, एक मेन आउटपुट है और एक सेकेंडरी आउटपुट है। मतलब आप इससे 2 लोड्स चला सकते हैं, एक हैवी लोड भी और एक स्मॉल लोड भी। मैंने जो है अपने केस में सिर्फ अभी इसको मेन के साथ कनेक्ट किया हुआ है और मेरा सारा लोड जो है उसी के साथ चल रहा है। फिर इसके अंदर आपके पास जो आम सादी बैटरीज हैं उसको कनेक्ट करने के पॉइंट दिए गए हैं, जो क्या 48 वोल्ट्स होंगी। आप इसके साथ 4 बैटरीज कनेक्ट करेंगे और इसके साथ फिर इसके बाद सोलर के कनेक्टर्स आपके पास दिए गए हैं इसमें, और ऊपर इसके फ़िल्टर्स दिए गए हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन की बात कर लें कि इसको कैसे इंस्टॉल किया गया, तो आपके सोलर पैनल के लिए फ्रेम है जिसको C चैनल कहते हैं, जो कि ये है। तो सबसे पहले सोलर पैनल्स के लिए फ्रेम बनाया गया, जिसके अंदर ये पाइप्स यूज़ किए गए हैं। काफ़ी मोटे पाइप हैं, मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा, आप ज़रा थोड़े हल्के भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बड़ा कहा गया कि भाई आप ये वाले पाइप यूज़ करने बड़े अच्छे हैं, इसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए अच्छी, लेकिन मेरा ख़्याल से कोई इतनी ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं होती। आप थोड़े हल्के पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो मसला नहीं होगा। फिर उसके साथ C चैनल्स को यूज़ किया गया, और उसके साथ ये C चैनल्स को यूज़ किया गया, ये आई वुड रिकमेंड दैट बिकॉज ये काफ़ी अच्छे हैं और इनकी प्राइस जो होती है वो भी मुनासिब होती है। जो भी आपका वेल्डर वगैरह होगा वो ये स्ट्रक्चर बना देगा। सोलर पैनल्स की अगर बात की जाए तो आप इसके साथ आराम से 12 से 14 पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 6 ही पैनल्स लगाए हुए हैं, तो तकरीबन ये 3500 वाट बनते हैं। 585 वोल्ट का एक है पैनल जो कि जिनको का है। अच्छा, और जो पैनल्स हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं। आप इसको पैरेलल भी कर सकते हैं, लेकिन इस इन्वर्टर के साथ बेहतर ये है कि आप सीरीज़ में करें। वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, इतना वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। अगर आपकी वायर लॉन्ग भी है तब भी, तो आप आराम से उसको इन्वर्टर की इनपुट में दे सकते हैं। तो सोलर पैनल्स से जो वायर्स आएंगी वो आपकी इन्वर्टर की लेफ़्ट साइड पे कनेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, बीच में कुछ ब्रेकर्स वगैरह भी हैं, मैं वो भी आपको बता दूं कि वो क्यों लगे हुए हैं और उनका क्या फ़ायदा है और आपको क्यों इंस्टॉल करने चाहिए वो। अच्छा, जो सबसे पहले ब्रेकर लगा हुआ है, जो येलो वायर्स आ रही हैं, वो सोलर का ब्रेकर है। मतलब ये कि अगर आप सोलर इनपुट को ऑफ़ करना चाहें तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। और ये DC ब्रेकर है, आप उनको अगर यूज़ करना है तो आपको इसके साथ DC ब्रेकर यूज़ करना है। DC ब्रेकर का ये फ़ायदा है कि अगर कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है तो ये फिर उस हिसाब से ट्रिप हो जाएगा। फिर उसके साथ जो है वो ये इनपुट का ब्रेकर लगा हुआ है, इन्वर्टर की इनपुट का ब्रेकर है। मतलब अगर आप इन्वर्टर को चाहते हैं कि एज एन ऑफ ग्रिड यूज़ करें तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिएगा, तो वो सारी एनर्जी जो भी है, बैटरी को चार्ज करना है, ख़ुद उसने रन होना है या बाकी लोड भी जो चलाना है, वो क्या कहते हैं आपका सोलर से ले रहा होगा। हम कुछ अर्सा ये करते रहे, लेकिन फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। आप कुछ सेटिंग्स ऐसी कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्रेफर करेगा कि सोलर से सारी कंजम्पशन हो और जितनी कम से कम हो सकती है वो आपका यूज़ हो। फिर उसके साथ हमारे पास एक चेंज ओवर लगा हुआ है। चेंज ओवर का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको कभी कोई बहुत ज़्यादा लोड चलाना है अपने घर में, या कभी कोई आपने रिपेयर मेंटेनेंस करनी है इस इन्वर्टर की या कुछ भी, तो आप उसको ऊपर से नीचे करेंगे तो सारा लोड, सब चीज़ें जो हैं वो आपकी वापडा पे शिफ्ट हो जाएंगी और जो इन्वर्टर है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है। लगाना चाहें तो लगा लें, बट आई थिंक सो फ़ायदा ही होता है, नुकसान कम ही होता है इसका लगाने का, ज़रूरत पड़ जाती होती है। और जो सबसे पहले लगा हुआ है वो वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि भाई आपके वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं, कोई फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आती है या इस तरह के कोई मसले मसाइल होते हैं, तो ये जो वोल्टेज एम्पेयर प्रोटेक्टर है ये उसको ट्रिप हो जाएगा। और ये आप डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। आप इसमें एम्पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने एम्पेयर पे ये ड्रॉप हो जाए, और इसके अंदर आप वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये एक डेफिनेटली सेफ्टी के पॉइंट से अच्छी चीज़ है। ब्रेकर्स डेफिनेटली लगाने चाहिए, क्योंकि आप अगर एक डिवाइस लगा रहे हैं जो काफ़ी महंगी है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप 1000-2000 रुपये ऊपर लगा दें तो वो बेहतर ही है। इसमें कुछ इन्वर्टर्स में अपनी प्रोटेक्शन भी होती है, इसके अंदर ओवरलोड की प्रोटेक्शन है इस इन्वर्टर में, ये मैंने देखा है। लेकिन कुछ जो मैंने इन्वर्टर्स देखे हैं और कहीं पे, और हमारे जानने वालों के यहाँ एक इन्वर्टर लगा हुआ भी था, उसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं थी, तो उनका जो ब्रेकर है वो उसमें उन्होंने तीली लगाई हुई थी कि वो बंद ना हो, तो वो उससे उनका इन्वर्टर जो था वो जल गया उसके अंदर। फिर उन्होंने रिपेयरिंग के लिए भेजा। तो ये डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर थोड़ी सी आप देख लें तो वो बेनिफिशियल ही होंगी। अच्छा, और इसके साथ मैंने ये ओसाका की 4 बैटरीज़ लगाई हुई हैं, तो 12-12 वोल्ट करके ये 48 वोल्ट्स बनते हैं और ये तकरीबन सारा लोड चला लेती हैं। अगर कभी
रात को ओवन भी चलाना है, एसी भी चलाना है, तो ये साथ उसके साथ चल रहा होता है। तो डेफिनेटली करंट जो है वो अच्छा खासा प्रोवाइड कर देती हैं फॉर इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ दीज डिवाइसेस। तो वो अच्छा है काफ़ी, मतलब ये बैटरीज आपको 4 इस वजह से इसके साथ लगानी पड़ती हैं, करंट ज़्यादा हो जाए। तो अब इसके साथ लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं, उसकी भी पोर्ट दी गई है, तो विच इज़ रियली गुड कि आपको एक इन्वर्टर में दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब ज़रा मेरे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस इस इन्वर्टर के साथ कैसा रहा। तो शुरू में इस इन्वर्टर के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। शुरू में ये था कि हमने बैटरीज़ नहीं ली थी, तो हम इसको एज एन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे थे। तो दिन में तो सही चलता था, लेकिन इसमें यह है कि जब सोलर से प्रोडक्शन हो रही है तो इन्वर्टर को जो रनिंग करंट चाहिए, जो रनिंग पावर चाहिए, वो ये वापडा से ही लेता है। तो इसमें 2.3 2 एम्पेयर आपको नज़र आ रहे होते हैं, विच इज़ रियली हाई। तो फिर इनकी कस्टमर सपोर्ट से बात हुई तो पता लगा कि ये रिएक्टिव पावर है, ये एक्टिव पावर नहीं है। एक्टिव और रिएक्टिव पावर के अंदर बस आप ये समझ लें कि एक्टिव पावर जो होती है वो आपका मीटर सिर्फ नोट कर रहा होता है, रिएक्टिव पावर नहीं नोट कर रहा होता कि जो कैपेसिटर्स हैं, जो इंडक्टर्स उसमें लगे हुए हैं, वो जो पावर ले रहे हैं वो। तो खैर मेरे शुरू में जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि सोलर से एनर्जी बनती थी, दिन में सही चलता था, लेकिन जब शाम होती थी, जब एनर्जी जो है वो कम हो गई है, जब प्रोडक्शन कम हो गई है, तो फिर कुछ इश्यूज़ आ जाते थे कि लोड ज़्यादा है, तो हमारा जो छोटे वाला इन्वर्टर था वो ट्रिप हो जाता था। बैटरीज़ के बगैर ये था कि इन्वर्टर दिन में सही काम करता था, रात में जो उसकी स्विचिंग या शाम में जो स्विचिंग होती थी वो थोड़ी डिलेड थी। लाइक बड़ा वाला इन्वर्टर बंद हुआ है, छोटे वाला ने स्विच किया है, तो वो कुछ 10-1 सेकंड का डिले आ गया, जिससे आपकी सारी डिवाइसेस बंद हो गई हैं, वाईफाई बंद हो गया, तो विच वाज नॉट दैट गुड। तो उसके लिए फिर ये था कि हमने बैटरीज़ ले ली, छोटे वाले इन्वर्टर को ख़त्म कर दिया, और जो ओवरलोड का इशू था या जो भी उसमें ज़्यादा इश्यूज आते थे वो ख़त्म हो गए। और इसके अंदर जो है पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हम वो जो इन्वर्टर की इनपुट थी वो मैनुअली जाके ऑफ़ कर देते थे ताकि दिन में सारा सोलर पर चले, कोई कंजम्पशन ना हो कुछ भी। तो वो ये है कि आप उसकी ऑटोमेटिक सेटिंग्स कर सकते हैं। इसका ये मैनुअल में काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, तो सारी सेटिंग्स को तो नहीं हम डिस्कस करेंगे, मैं एक अलग से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैनुअल के ऊपर। तो सबसे पहले ये है कि आप इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, आप सोलर फर्स्ट रख सकते हैं, यूटिलिटी रख सकते हैं या एसपीयू रख सकते हैं। तो मैंने जो अभी रखी हुई है वो सोलर, बैटरी और फिर यूटिलिटी रखी हुई है कि सबसे पहले सोलर से कंजम्पशन होगी, उसके बाद अगर सोलर सफिशेंट नहीं है तो बैटरी से लेगा, फिर यूटिलिटी से लेगा। फिर इसके बाद अगर आप ग्रीन मीटर यूज़ कर रहे हैं तो ये SUF आपने करना है कि जो भी एक्सेस जो एनर्जी बन रही है आपकी वो वापडा को चली जाएगी। बाकी इसमें ये भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो आपने ये चीज़ रखनी है कि आप इसको ऑटो बाईपास पे रख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जो वोल्टेज सेटबैक पॉइंट है वो फुल रखिएगा, और चार्ज सोर्स प्रायोरिटी जो है वो आप देख सकते हैं कि सोलर पहले चार्ज करे, सोलर या यूटिलिटी चार्ज करे या सिर्फ सोलर चार्ज करे। तो मैंने इसको सोलर फर्स्ट रखा हुआ है, तो अगर दिन में सोलर है तो सोलर से बैटरी चार्ज होगी, अगर दिन में सोलर नहीं है तो फिर यूटिलिटी से हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें ना यूटिलिटी की जो सेटिंग है वो मस्ट है सेट करना कि आप जो बिजली है वो इतनी ज़्यादा चार्जिंग में कंज्यूम ना कर रहे हों कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ये जो सेटिंग है ये मस्ट है, और मैंने देखा है कि लोग इसको चेंज नहीं करते, जिससे उनका बिजली के बिल के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स से अगर हमारा 8,000 10,000 बिल था तो वो बहुत कम होकर 700-800 रुपये पे चला जाता है। उसकी सेटिंग की रीज़न ये है कि जब आप SPU रखते हैं, सोलर से पहले सारा दिन चलेगा, फिर बैटरी से चलेगा, फिर यूटिलिटी से चलेगा। तो आपको जब थोड़ा बहुत बैकअप चाहिए होता है तो आप वो सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि अच्छा सिर्फ इतना सा रहे कि मेरी चीज़ें, मेरी डिवाइसेस रन होती रहें। तो ये जो 11 है ना, आपने इसको लाजमी चेंज करना है। ये 30 एम्पेयर होता है और 30 एम्पेयर बहुत ज़्यादा होता है चार्जिंग के लिए ना वापडा की, तो आप इसको 2 एम्पेयर पे कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इससे होगा कि जब आपकी शाम में बैटरी ड्रेन हुई है और वो एक ख़ास पॉइंट तक पहुंची है, लेट से 11.8 तक वो पहुंची है, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं कि आप कितनी ड्रेन करना चाहते हैं बैटरी। लाइक अगर 13 वोल्ट पे फुल चार्ज हो रही है तो वो 11.8 पर या तो 11.8 पर या 10.5 पर आप उसको कहते हैं कि भाई अब आप चीज़ें शट ऑफ कर दो ना। तो ये है कि जब वहाँ तक वो पहुँच जाएगा फिर वो यूटिलिटी से चार्जिंग लेगा। तो उसके लिए ये है कि आप उसका करंट बहुत ज़्यादा कम रखें ताकि आपकी बैटरी चार्ज हो, इतनी सिर्फ चार्ज हो कि बस जब आपका लाइट दोबारा गई है तो वो उस लोड को चलाने के लिए काफ़ी हो। इतनी ज़्यादा चार्ज ना हो जाए कि वो सुबह तक फुल चार्ज हो जाए
और आपकी फिर सोलर जो है वो उसको चार्ज ना कर रही है। तो ये जो सेटिंग है कि ये आप इसको 30 एम्पेयर से उठाकर 2 एम्पेयर पे कर दें या 3 पर कर दें, क्योंकि उससे ये है कि बैटरी आपकी बहुत हल्की हल्की चार्ज होगी, सिर्फ इतनी सी चार्ज होगी जितनी ज़रूरत है। दोबारा जब सुबह होने तक वो फुल चार्ज नहीं होगी तो आपकी जितनी भी बैटरी है वो सारी सोलर से चार्ज हो रही होगी। तो ये एक जो सेटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी कंजम्पशन के ऊपर और जो बिल है उसके ऊपर, क्योंकि हम डेफिनेटली ये नहीं चाहते कि हम अगर दिन में सारा सोलर यूज़ कर रहे हैं तो रात में हम सारी वापडा यूज़ कर रहे हो। वो कर भी सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा उससे आपके बिजली के बिल पर अफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम ऐप की बात कर लें तो ऐप में काफ़ी सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले आप डोंगल को कनेक्ट करते हैं उसके साथ, फिर उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं, उसका तरीका आपको इसके मैनुअल में मिल जाएगा। और फिर जब आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो इनकी माई लेवोल्टेक नाम से एक ऐप है, वो आप डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये मैं स्क्रीन पर शो भी करा दूंगा। आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाना होता है, आपको डिवाइस को कनेक्ट करना होता है वाईफाई के साथ और फिर आपके पास जो भी मैट्रिक्स वगैरह हैं वो यहाँ पर सारे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक साइट शो हो रही है और अगर हम उस साइट में चले जाएँ तो थोड़ी देर ये लोड होता है और फिर हमें ये पीवी कैपेसिटी पता लग रही है, लोड पता लग रहा है। इस वक्त हमें हमारा कितना लोड चल रहा है, 660 वाट चल रहा है हमारा सोलर। क्योंकि रात में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ नहीं बन रहा, बैटरी से कितना ले रहा है और ग्रिड से कितना ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इसमें। इसके अंदर आपके पास फिर स्टैट्स भी आ जाते हैं कि जो एनर्जी है वो आपकी कितनी प्रोड्यूस हुई है। हाँ, अगर आप देखें तो ये कल की मुझे एनर्जी के स्टैट्स आ रहे हैं कि बैटरी की ये है हमारे पास, फिर सोलर की इतनी है, ग्रिड से जो ली गई है वो इतनी है। अगर हम सिर्फ ग्रिड की देख लें तो हम ये देख सकते हैं अच्छा कि ये सुबह थोड़ी सी ग्रिड से 4 बजे ली गई, फिर दिन में नहीं ली गई, फिर शाम में ज़्यादा ली गई, फिर उसके बाद दोबारा कम हो गई, फिर उसके बाद अब ये जो दोबारा कम हो रही है कि रात में ये जो मैंने सेटिंग की हुई है बैटरी की कि पहले बैटरी चार्ज होती है एक पॉइंट तक, फिर वो डिस्चार्ज होती है, तो ये उसके हिसाब से है। और ये फिर उसके बाद नीचे वोल्टेजेस भी आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसमें काफ़ी सारी क्या कहते हैं PKR की वैल्यूज़ और ये वो डाल लें तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें और भी मिल जाएंगी। अच्छा, फिर इसमें अगर हम डिटेल्स में जाएँ, ये डिवाइसेस की डिटेल्स में जाएँ तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। ग्रिड की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ग्रिड से कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, बैटरी की इन्फॉर्मेशन है, बैटरी का करंट कितना है, पावर कितनी है, PV क्या है, और फिर इसके बाद हमारे पास इसकी सेटिंग है, डिवाइस इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग में आप डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ से बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं। मसलन जिस तरह ये प्रायोरिटी है मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, डुअल मोड करना है या फॉल्ट को चेंज करना है, ये काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था मैक्सिमम यूटिलिटी करंट, ये मैंने 2 एम्पेयर रखा हुआ है, तो ये वो वाला है। बैटरी लो कट ऑफ वोल्टेज 47 है, बैटरी लो वोल्टेज बैक पॉइंट 52 है, मतलब 47 पे वो बंद हो जाएगा और अगर 52 हो गई है चार्ज तो वो दोबारा से बैटरी पे चला जाएगा। एडवांस सेटिंग में ये है कि आप इसका HX@ आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 है, तो उससे आपके पास काफ़ी सारी आ जाती हैं। अच्छा, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सारों के लिए सेम होगा। फिर इसके बाद डेली अलार्म है PV अंडरवोल्ट का, जिसके साथ मेरे पास अलार्म आया हुआ कि PV से क्या कहते हैं प्रोडक्शन कम हो रही है वो। तो ये ऐप काफ़ी अच्छी है, आप इधर से काफ़ी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली आपकी काफ़ी सारी हेल्प करेगी इन्वर्टर के एक्सपीरियंस में। तो जी ये मेरा इन्वर्टर का रिव्यू था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और इन्वर्टर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एंड होपफुली आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।